नमस्ते, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो बहुत से लोगों का ये सवाल था कि बीएसटीसी 2026 में अगर हम क्लियर करते हैं तो क्या हम नेक्स्ट रीट में बैठ पाएंगे या नहीं बैठ पाएंगे। ऐसे बहुत से लोगों का सवाल था और ये भी था कि नेक्स्ट रीट कब होगी, और कुछ सवाल ये भी थे कि क्या हरियाणा एमपी यहाँ से बीएसटीसी करना मान्य है या नहीं है। तो आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बीएसटीसी 2026 जो सवाल थे, अगर ये हमको समझना है तो सबसे पहले ये समझना होगा कि रीट कैसे होती है। देखो, रीट कैसे होती है। रीट दो तरीके से होती है, सबको पता ही होगा मोस्टली। रीट प्री, एक तो रीट प्री एग्जाम होता है पहले, और फिर बाद में रीट मेंस होता है। ठीक है, तो जो लोग रीट प्री क्लियर कर लेते हैं वो मेंस में बैठते हैं। अगर आपकी प्री क्लियर नहीं होती तो आप मेंस में नहीं बैठ सकते हो, और प्री क्लियर कर लिया फिर मेंस क्लियर कर लिया तो डायरेक्ट क्या हो जाती है, जॉब मिल जाती है। ये पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है, जैसे अभी फरवरी 2025 में रीट प्री का एग्जाम हुआ था, है ना, और अभी जो है जनवरी 2026 में रीट मेंस का एग्जाम होने वाला है। तो यहाँ पे प्री में क्या क्वालिफिकेशन चाहिए कि आपका एडमिशन होना चाहिए, ठीक है, बीएसटीसी में। समझ रहे हो आप, बीएसटीसी कॉलेज में आपका एडमिशन होना चाहिए। अगर आप लेवल 2 के लिए अप्लाई करोगे तो बीएड में एडमिशन होना चाहिए। मान लो आज आपने बीएसटीसी कॉलेज में एडमिशन लिया तो अगले ही दिन से क्या है, आप रीट प्री देने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। लेकिन मेंस में बैठने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, है ना। मैं पिछली वाली बता रहा हूँ, इस बार का अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया, तो अभी तक हम पिछली वाली की बात करेंगे। मेंस में बैठने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए कि जो डिग्री है या डिप्लोमा है ना, डिग्री या डिप्लोमा लिख देता हूं मैं यहाँ पे। जैसे बीएसटीसी है तो बीएसटीसी बिल्कुल कंप्लीट होनी चाहिए। बीएसटीसी क्या होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। आवेदन तक, कहां तक, आवेदन की अंतिम तिथि तक जो है बीएसटीसी कंप्लीट होनी चाहिए, तब जाके आप मेंस में बैठ पाते हो। ऐसा पूरा जो था पिछले वाले में था। तो अभी देखना है कि क्या कैसे होता है। तो ये था पूरा क्वालिफिकेशन का। तो रीट प्री में तो आप बैठ पाओगे, मेंस में जो है आपका डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए, बीएसटीसी या बीएड जो भी कंप्लीट होनी चाहिए। तो ये हो गया पूरा। अब जो है नेक्स्ट रीट कब होगी, क्या हम उसमें बैठ पाएंगे नहीं बैठ पाएंगे। तो देखो, ये जो चीज है ना, ये कंफर्म कोई नहीं बता सकता। ठीक है, कंफर्म कोई नहीं बता सकता, ये सरकार के ऊपर डिपेंड करती है वो रीट कैसे कराए, कब कराए। और वैसे तो देखा जाए पुरानी रीट तो सरकार कब करवाती है, जब इलेक्शन के बाद सरकार बनती है तो करवाती है। इलेक्शन से एक बार पहले करवाती है कि देखो हम जॉब्स देके जा रहे हैं, दिखा के जाती है। तो उस समय जो होता है जैसे सरकार नई बनी है तो रीट करवा देती है, सरकार जब जा रही है तो रीट करवा देती है। ऐसे होता है मोस्टली। अगर आप रीट की हिस्ट्री में जाओगे, ठीक है ना, कि अपनी पिछली जो भी रीट हुई है, जैसे 2023, 2021, 2018, 2015, ठीक है, 2011, तो रीट में जो गैप रहता है ना वो 2-3 साल का रहता है। ठीक है, 2 साल या 3 साल का रीट का गैप रहता है। ठीक है, जैसे कि अभी 2023 में रीट हुई थी तो अभी वापस 2026 में होगी। ठीक है, 3 साल का गैप हो गया। तो अब है कि नेक्स्ट रीट कब होगी। तो देखो, अभी जो रीट होने वाली है वो कब होने वाली है, जनवरी 2026 में अभी जो है रीट मेंस का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, रीट मेंस का एग्जाम होने वाला है। तो देखो, अब जनवरी 2026 में जो रीट मेंस का एग्जाम होगा तो उसमें क्या होगा, 2026 तो पूरा किस में निकल जाएगा, ठीक है ना, इसका रिजल्ट निकालने में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने में, ये सब चीजें करने में 2026 निकल जाएगा। तो 2026 में तो वापस रीट होगी नहीं। ठीक है, अब आते हैं 2027 में। तो देखो, 2027 में भी रीट मेंस तो शायद ही हो, लेकिन रीट प्री हो सकती है। और रीट प्री में तो जो है आप बैठ सकते हो, चाहे आपने पहले ही दिन क्यों ना हो गया हो कॉलेज में, ठीक है ना, आप रीट प्री में तो बैठ सकते हो। तो 2027 में रीट प्री होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, लेकिन ये सब भी इस पे डिपेंड करता है कि पोस्ट कितनी होती है। अगर इस वाली रीट मेंस में पोस्ट कम आती है तो अगली बार पोस्ट अच्छी खासी आने के चांसेस रहते हैं। लेकिन अभी सारी पोस्ट भर दी जाती है, ज्यादा आ जाती है, तो बाद में कम आने के चांसेस रहते हैं। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स जो डिपेंड करते हैं, जो सरकार को पता होते हैं, है ना, हमको पता नहीं होते। तो यहाँ पर 2026, 2027 ये हो गया। अब 2027 में भी क्या होगा, बहुत सारी चीजें अंदर ही ऐसे देखनी पड़ती है। जैसे अधिशेष शिक्षक होते हैं, बहुत सारे टीचर्स होते हैं जिनकी पोस्टिंग कहीं और जगह होती है, उनकी पोस्टिंग सही करना, ट्रांसफर करना, ये सब चीजें करना। उसके बाद में हो सके तो और पद खाली हो सकते हैं। तो 2027 में क्या पता, ये सब प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, फिर आता है 2028। तो 2028 में क्या है कि वापस इलेक्शन भी होने वाले हैं, तो हो सकता है उस टाइम नई सरकार ही बन जाए या ये सरकार ही रह जाए, कुछ भी हो सकता है, या ये इलेक्शन से पहले एक बार रीट करवा दे। तो इस टाइमलाइन के बीच में चांसेस बनते हैं। अगर हम पुराना पैटर्न देखें तो, ठीक है ना, पुरानी जो जितनी भी रीट हुई है उनका अगर पैटर्न देखें तो 2027, 28 और 2029 पे आप ले लो, इसमें जो है इन टाइमलाइंस में जो है रीट और प्री मेंस का पूरा कॉन्सेप्ट होना
बैठता है, ठीक है। और फिर भी मैं ये नहीं कहता हूँ कि कंफर्म बता सकता हूँ कि कब होगी रीट, कंफर्म कोई नहीं बता सकता कि आगे क्या होगा, कब कैसे होगा, कोई नहीं बता सकता। लेकिन पुराना अगर पैटर्न देखे तो जो ये है ना चीजें, है ना, इसको तो आप हटाई दो 2026 में तो नहीं, 2027, 28, 29, जैसे 27 में प्री हो जाए, 2028 के एंड में मेंस हो जाए, ऐसे कुछ इस टाइमलाइन के बीच में चलता है। और जब रीट फ्री होगी तब तो आप बैठ ही पाओगे बीएसटीसी 2026 वाले। लेकिन रीट मेंस में देखते हैं कि उस समय क्या क्वालिफिकेशन मांगता है, ये कोई नहीं कह सकता। क्या पता कि सेकेंड ईयर वालों को एलिजिबल कर दे, क्या पता कि डिप्लोमा कंप्लीट मांग ले, पहले तो मांगते आए हैं। और अभी जो रीट 2026 आई है उसका नोटिफिकेशन आएगा तो और अच्छा क्लियरेंस हो जाएगा। तो ये सब चीजें है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आई होगी। फिर आते हैं हरियाणा, ठीक है। हरियाणा या एमपी से बीएसटीसी कर रहे हैं, कहीं और से बीएसटीसी कर रहे हैं, उनके बारे में बताना चाहूँ तो देखो, अगर हरियाणा, एमपी या कहीं से भी आप बीएसटीसी कर रहे हो, ये मैटर नहीं करता है, ठीक है ना। जो राजस्थान की रीट होती है वहां पे लिखा हुआ होता है कि किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज से डीएलएड बीएसटीसी का डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए, वो मान्य है, ठीक है। तो अगर ये जो भी कॉलेज आप कर रहे हो, हरियाणा, एमपी, जो भी कॉलेज हो, अगर वो यूजीसी द्वारा, ठीक है ना, यूजीसी द्वारा या मान्यता प्राप्त कॉलेज है, ठीक है ना, मान्यता प्राप्त कॉलेज है, तो कोई दिक्कत आपकी नहीं होगी। वो लेजिटिमेट कॉलेज होना चाहिए, ऐसा नहीं कि फ्रॉड कॉलेज ये हो, ठीक है। बस अगर आप मान्यता प्राप्त कॉलेज है, फ्रॉड कॉलेज नहीं है, मान्यता प्राप्त है, सही कॉलेज है, लेजिटिमेट कॉलेज है, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कर लो, ये सब है। तो बस यही था, इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता था। बहुत से लोगों के सवाल थे, उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। और भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।